तुलसीदास राम लक्ष्मण परशुराम संवाद नाथ शंभुधनु भंजनिहारा होहि केउ एक दास तुम्हारा आएसु काह कहिया किन मोही। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही सेवकु सोजो करे सेवकाई। अरे करनी करी करिय लराई सुनहु राम जेहि सिव धनु तोरा। सहस बाहु समसो रिपु मोरा सो बिलगाओ बिहाई समाजा। न तमारे जय ही सब राजा सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने। बोले परसुधर ही अवमाने बहु धनु ही तोरी लरेकाई। कबहु न असी रिस्कीन ही गोसाई एही धनु पर ममता के ही हेतु। सुनी रिसाई कह भरे गुकुल केतु रेन रिप बालक काल बस बोलत तो ही न सभार। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। अर्थ परशुराम के क्रोध को देखकर श्रीराम बोले हे नाथ शिवजी के धनुष को तोते वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वो होता है जो सेवा करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे रामा सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वो सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। वो इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भृगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजपुत्रा, काल के वश में होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिवजी का ये धनुष क्या धनुही के समान है। लखन कहा, हैसी हमरे जाना सुनहु देव सब धनुष समाना। का छती लाभु जून धनु तोरे देखा राम नयन के भोरे। छुअ टूट रघुपति हूँ न दोसु मुनि बिनु काज करिय कत्रोसु। बोले चितई परिसु की ओरा रे सत सुने ही सुभाव न मोरा। बाल को बोली बधू नहीं तो ही केवल मुनि जड़ जान ही मोह। बाल ब्रह्मचारी अति को ही बिस विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही विपुल बार महेदेवे दीन ही। सहसबाहु भुज छेद निहारा परसु बिलोकु महीप कुमारा। मातो पिथि जनी सोच बस करसी मही से किसो गबने के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। अर्थ लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुने, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्टा, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्वभर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गभर्मों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। बेहसी लखनऊ बोले, मृदु बानी अहो मुनिसु महाभटमानी। पुनि पुनि मोही देखाव कुठारू चहत उड़ावन फूकी पहारू। यहाँ कुम्हरबतिया को नाही जे तरचनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भरेगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की जो कछु के हूँ सहू रिसरो की। सुर महेसूर हरिजन अरु गाई हमरे कुल इन पर न सुराई। बचे पापु अपकीर्ति हारे मारतु पापरिया तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलो की अनुचित कहेऊं छमहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भरेगुबंस मुनि बोले गिरा गंभीर। अर्थ लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर, आप अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं। बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, ट्रैक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हरे की बतिया बहुत छोटा फल नहीं है जो तर्जनी अंगूठे की पास की अंगुली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। भृगुवंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गो, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है, क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है। इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। इन्हें देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले,